हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या करा था, एपी के बारे में डिस्कस करा था। एपी में बेसिक चीज़ें देखी थी और प्लस एपी में अपन ने ये देखा था कि एन का फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है। उसमें मैंने एक और बात आपको एडिशनली बताई कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन विल बी 1 इन एपी। ठीक है, कोई भी एपी है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, और इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको। अब सपोज मेरे को इस एपी का डी निकालने, चलो मैं आगे ही बता दूंगा, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो पहला इसमें एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को सपोज किसी ने बोला ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें बोला है दिस विल बी एपी और नॉट, एपी और नॉट। ठीक है, एपी है या नहीं ये आपको डियर बताना है। ठीक है, तो देखो nth टर्म का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। nth टर्म का मतलब है, सपोज मैं n इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो मेरे को पहली टर्म मिल जाएगी। पूरी इक्वेशन में n की जगह 1 लिख लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 आ गया। सपोज n इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो a2 विल भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। सपोज n इक्वल टू 3 लिखता हूँ तो a3 की वैल्यू आ जाएगी और वो हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 9 और 1 10 आ गए। अब मेरे को बताओ d निकालना होता है। ठीक है, अब मैं सपोज a2 माइनस a1 निकालता हूँ तो डियर मेरा आया 3 आया, और a3 माइनस a2 निकालता हूँ तो मेरा आया 5। अब देखो इफ वो AP होती तो जो D होता है कॉमन डिफरेंस वो थ्रू आउट सेम रहता है, मतलब A2 माइनस A1 कर लो, A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो। कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है इन केस ऑफ AP। ठीक है, बट यहां पे ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो मतलब क्या होगा, दिस विल बी नॉट AP, दिस सीरीज विल बी नॉट, विल नॉट भी आएगा ना, नॉट बी एपी। ठीक है, ये सीरीज आपकी एपी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, अब सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। वैसे अब देखो इसमें थोड़ा सा आप समझो, मैंने यहां पे एक बात बताई थी, n की पावर 1 होगी तभी एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मेरे को बताओ an के फॉर्मूले में n की पावर 1 है क्या? नहीं है। सर यहां पे तो पावर 2 है तो इसलिए वो एपी नहीं है। क्लियर? अगला देखो, नेक्स्ट वन अपने को चेक करना है, ए एन इक्वल टू 5n प्लस माइनस 2। इसको बोला है कि एपी है या नहीं। ठीक है, तो देखो मैं a1 निकालता हूं तो a1 कितना आया डियर, 5 प्लस 1 माइनस 2। a2 निकालता हूं तो ये आया डियर 5 माइनस 2 यानी 3, 5 इंटू 2 माइनस 2 यानी 10 माइनस 2 यानी 7, 7 नहीं आना चाहिए, 10 माइनस 2 यानी 8। फिर a3 निकालता हूँ तो 5 इंटू 3 माइनस 2 यानी आपका आ जाएगा 13। फिर a4 निकालता हूँ तो 5 इंटू 4 माइनस 2 यानी 18। अब डियर यहाँ पे आप देखो a2 माइनस a1 विल बी 5, a3 माइनस a2 विल बी आपका, अगेन देखोगे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी 5। ठीक है, a4 माइनस a3 का डिफरेंस देखोगे तो वो भी 5 आ रहा। तो देखो कॉमन डिफरेंस मीन ये क्या हो गया डियर, d। ठीक है, तो ये इस AP का d हो गया। ठीक है, तो डियर अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये आपकी AP भी है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 3 है। ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, डी आपका 5 है, ए विल बी 3। क्लियर? अब इसमें एक बात आपको हल्के सी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बता देता हूं। सपोज आपका ए एन इक्वल टू कुछ भी है, जैसे ये है ना 5n माइनस 2, तो डियर जो ये इसके साथ में चिपका रहता है यही d होता है हमेशा।
ये ही डी होता है। ये आप बात याद रख लो कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि ये एपी का nth टर्म ये है तो बताओ इसका डी क्या है, तो आपको पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करोगे, सिंपल सा जो ये n के पास वाला टर्म है वो देख लोगे तो डी होगा। अब मैं सपोज इसमें ही a की बात करूं तो a क्या होगा, तो a इन दोनों का मतलब यहाँ पे n को हटा दो, एक बार n को भूल जाओ तो a विल भी होगा 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, मतलब n इक्वल टू 1 ही रखना होता है ना वैसे तो इन दोनों का, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा डियर, आपका 3 होगा। तो कोई भी एपी के लिए आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बट शर्त वो एपी होनी चाहिए। आप n स्क्वायर का टर्म नहीं ले सकते हो, n क्यूब का टर्म नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब इसको तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब मेरे को इसमें d निकालना है। सपोज मेरे an दिया हुआ ना डियर, क्या दिया होता, 5n माइनस 2। तो मेरे को जो d का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलूँ कि मेरे को d निकालना है, मेरे को a1 a2 नहीं निकालना है, सीधा डायरेक्ट d का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, तो d क्या होता है बेटा, कोई भी टर्म ले लेता हूँ, तो nth टर्म ली, उसमें से उसकी पिछली वाली टर्म क्या होगी, n माइनस 1, मतलब लास्ट टर्म 10th है तो उससे पहले वाली 9th होगी, तो लास्ट टर्म n है तो n से पहले वाली माइनस क्या होगी, n माइनस 1 होगी। तो यही तो d होगा, तो यहाँ से भी आप d फाइंड आउट कर सकते हो। अब an तो दिया हुआ डियर, an माइनस 1 निकाल दो, तो वो क्या होगा डियर, 5 की n की जगह n माइनस 1 रख लो, माइनस 2, तो ये डियर हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस 2, तो ये हो गया डियर 5n माइनस 7। ये ले जाके यहाँ चिपका दो, तो d विल भी क्या होगा डियर, 5n माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 5n माइनस 7। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस 5n प्लस 7, 5n से 5n गया तो ये डियर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया an का। ठीक है, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा an का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका an का फॉर्मूला हो गया 5n माइनस 2 का। अब देखो यहाँ पे आया, अल्टीमेटली आना तो यही टर्म है, ये ध्यान रख सकते हो। अब कोई भी सपोज मेरे को पूछे कि सर मेरे को इसका ये मेरी एक एपी का nth टर्म, ये बेटा an को कभी tn भी लिखते हैं, है ना, ध्यान रखना, nth टर्म को tn भी लिखा जाता है। ठीक है, वो भी दिमाग में रखना, आपके ऐसे इसके मत रहना कि tn कुछ भी लिख सकता हो, बट tn और an दो जनरल टर्म है, उसको रखा जाता है ना। सपोज मेरे को tn बोला कि 7n प्लस 2 है सर, तो d बताओ, तो d 7 है। सपोज मेरे को an बोला 9n माइनस 5 है, तो d कितना होगा डियर, 5 होगा। बस सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो d को बिना कैलकुलेशन करे हुए। मीन कैसे, n के जस्ट पास वाला टर्म क्या होता है आपका, n के जस्ट पास वाला टर्म ही आपको क्या देता है, d देता है हमेशा। क्लियर, ठीक है, तो ये एक आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या मतलब एक कुछ आपको बोलना चाहूँ तो सपोज मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन है ना डियर, इस वाले में, ये वाला में, अब इसमें पूछने में और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एपी तो नहीं है नो डाउट, ठीक है, बट इसमें पूछ ले कि फर्स्ट 3 टर्म का सम बताओ इस सीरीज का, तो क्या होगा, इस सीक्वेंस का 2, 5 और 10 का सम कर दो। ऐसे आपको कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है फर्स्ट 5 टर्म का एवरेज बताओ, तो ऐसे 5 टर्म निकालोगे, उनका सम करके 5 का डिवाइड कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एपी के अदर देन भी इसमें अपन बना सकते हैं। क्लियर, अब अपन nth टर्म के बेस में अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल। सपोज मेरे को बोला गया कोई एपी का जो है ना 8th टर्म है वो आपका 15 है। ठीक है डियर, और आपका जो 12th टर्म है ना डियर, 12th टर्म वो आपका है 27। ठीक है, अब मेरे को डियर यहाँ पे पूछा गया कि ए और डी बताओ। ठीक है, अब देखो मेरे को 8th टर्म गिवन है, तो इससे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो मैं AP मान लेता हूँ, जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो इसको क्या लिखूंगा, a प्लस 7d विल बी 15। यहाँ पे लिखूंगा तो
a प्लस 12d विल बी 27। अब डियर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो a में से a चला जाएगा, ठीक है, या तो इधर ही उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कट गया, ये माइनस का 5d बचेगा, ये बचेगा डियर माइनस का 12, तो 5d बच गया क्या? अच्छा 11d नहीं आएगा ना डियर यहाँ पर, सॉरी 12d नहीं आएगा यहाँ पे, 11d आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डियर हो जाएगा माइनस का 4d विल बी माइनस का 12, तो d विल बी डियर आ जाएगा 3, तो d 3 आ जाएगा। और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो डियर, तो आपका यहाँ से आपका a निकल के आ जाएगा 15 माइनस 7d है d, तो डियर तो d इक्वल टू आ जाएगा -6। ये आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन को सॉल्व करके a और d, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव तरीका होता है d निकाल, d का फॉर्मूला, तो डियर d किसी भी सीक्वेंस के लिए, किसी भी एपी के लिए, इसमें जैसे इसको निकालना तो a12 माइनस a8 अपॉन 12 माइनस 8, मतलब जो टर्म दे रखे हैं उनकी वैल्यू अपॉन उनकी पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है। तो ये d होता है, तो यहाँ पे आप रख के पुट करो आराम से, है ना, और मजे ले लो, ठीक है। तो क्या हो गया देखो d डियर, दोनों का डिफरेंस 27 माइनस 15 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 यानी 3 आ जाएगा डियर। बट ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ऑब्जेक्टिव में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव में अपन इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्लियर डियर। तो इस d को मैं एक जनरलाइज फॉर्मूले में लिखूँ तो am माइनस an अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये आप फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव अप्रोच से याद रख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट या इजी फॉर्मूला बोल दो, बट डी एकदम से आपका इजीली निकल जाएगा। बट इसमें शर्त, कंडीशन, ये दोनों टर्म पता होनी चाहिए, यहाँ 8 टर्म पता है, ये 12 टर्म पता है, तभी ये डी का फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। बट आसान सा फॉर्मूला है, दोनों टर्म का डिफरेंस अपॉन पोजीशन का डिफरेंस, क्लियर। यहाँ पे सपोज आप an माइनस am भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये सपोज नेगेटिव में आएगा तो ऊपर पॉजिटिव में आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गया अपना, इधर m ऊपर लिया तो इधर भी m आएगा, n लिया तो n आएगा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, आगे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, इसके कोई एपी के क्वेश्चंस अपन उठा लेते, स्टार्ट करते हैं एपी का कार्यक्रम। मेनली जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बड़े आसानी से डिस्कस कर दी हैं, क्लियर। अब एक सिंपल से एग्जांपल है डियर, आपको एपी निकालनी है कि एपी क्या होगी जिसका फर्स्ट टर्म आपको दे दिया 3 और कॉमन डिफरेंस दे दिया 4, तो क्या होगा डियर, पहली टर्म 3, फिर 4 ऐड करते जाओ, 7 11 15 19 सो ऑन, ये एपी बन गई। फर्जी सा क्वेश्चन, बट ये है कि करवाना जरूरी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव ही हो, है ना, आपका नेगेटिव भी हो सकता है डियर। जैसे मैं बोला एपी बताओ, ए है आपका 3 और डी है माइनस का 2, 3 में से 2 गया -2, -2 में से सॉरी 3 में से -2 किया तो -1, सॉरी 1 रे 1 में से -2 किया तो -1 -3 -5 -7 सो ऑन चलते जाएगा। तो नो डाउट एपी का डी नेगेटिव भी हो सकता है, ए भी नेगेटिव हो सकता है। एपी का डी क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इवन आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एक एपी है a/3 5/3 9/3, ठीक है, 13/3 सो ऑन, है ना। ये भी एक एपी है डियर, आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहोगे तो 5/3 माइनस 1/3 करोगे तो डियर आपका बनेगा 4/3, ये डियर कॉमन डिफरेंस आ गया। बड़ा आसान से आपका फाइंड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है मेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ से क्या, अरे आपकी तरफ से भी नहीं आनी चाहिए। ये फालतू से फर्जी से क्वेश्चन हैं जिसमें अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, आसान से क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। या ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो
ये वाला इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको मैंने जो एक यहाँ पे लिखा था ना, ये जो n है, ये इसका n है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डियर ये होगा an प्लस an नहीं लिखता हो, m या फिर k इंटू n प्लस b, ठीक है, इस फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन है ना, वो उसको एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसने ये बोला है डियर, an इक्वल टू a प्लस एन बी इज सॉरी डियर, इसमें ये बोला है कि ये जो an है ये आपकी हमेशा AP ही क्रिएट करेगा, हमेशा आपकी ये AP ही बनने वाली हैं, आप इस an से निकालते हो तो। यहां पे क्या बोला है, A एंड B, A B आर कांस्टेंट, आपको ये प्रूव करना है डियर कि ये आपकी हमेशा AP बनेगी, और आपको D भी निकालना है क्या होगा। अब मैंने एक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक में बताया था, उसमें ये एग्जांपल ऐसा नहीं लिया था, अपन ने लिया था 5n माइनस 2 ये लिया था। तो अपने को देखो, कभी भी कोई AP फॉर्म करता है तो जो उसका D है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। D मतलब लास्ट टर्म, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ डी के लिए अपने एक फॉर्मूला देखा था, डी विल बी an माइनस an माइनस 1। इसकी जो वैल्यू होगी फॉर AP विल बी कांस्टेंट, ठीक है डियर। इनकी जो डिफरेंस होने वाला है वो आपका AP के लिए कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो डियर आपका nth टर्म a की जगह n रखा हुआ है तो n तो कोई दिक्कत ही नहीं। बेटा यहां पे एक बात ध्यान रखना डियर, ये a है ना फर्स्ट टर्म नहीं है, ध्यान रखना ये a फर्स्ट टर्म नहीं है। n माइनस 1 तो n की जगह n माइनस 1 रख लो, तो ये डियर आ गया a प्लस एन बी माइनस a प्लस एन बी माइनस बी, ठीक है डियर। तो ये आ जाएगा a प्लस एन बी माइनस ए माइनस एन बी प्लस बी, एन बी से एन बी गया, ए से ए गया तो विल बी बी, ठीक है डियर। तो ये आपकी बन गई डियर AP, क्लियर। तो देखो इसका जो D आया है वो B आया है, जो कि क्या है डियर, कांस्टेंट। आपका AP का जो कॉमन डिफरेंस है, कोई भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस आपका D मिल गया है, मतलब कांस्टेंट मिल गया है, तो इट विल बी AP। तो ये आपकी डियर AP हो गई, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब D जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये डियर आपकी AP बन गई। तो ये एक प्रूव भी है ना, एक क्वेश्चन बोल सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। और इसका जो रिजल्ट है वो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि अपन कैसे प्रूव करते हैं, क्लियर। चलो अब आगे और क्वेश्चन देखना चाहो तो देख लो, आसान से क्वेश्चन है। बोला 9 13 17 21, इसका मेरे को बोला है, क्या मैं क्वेश्चन क्यों देख रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं। 12th एंड 20 टर्म निकालो, ठीक है डियर। तो अपने को पता है डियर an विल बी क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है डियर, 9 है, d क्या है रे, कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मारो रे, 4 बना रही बाबा। तो आपको निकालना है a12, तो a प्लस इक्वल टू क्या होगा डियर, a प्लस 9d, सॉरी 10d। a लिखो आपका 9, d लिखा आपने 4, तो 9 और 4 कितना, 9 प्लस 4 49 हो गया डियर, ठीक है। सिमिलरली आप लिख लो a आपका 20 निकालना है तो डियर आपका होगा a प्लस 19d, आप 19 रखोगे तो 190, सॉरी 190 नहीं होगा ना, 4 हो जाएगा यार, कैलकुलेशन करना यार, आलस आ रहा है।
19 इंटू 4, तो अब आप कैलकुलेशन कर लेना, वैल्यू पुट कर देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ऐसा दम है भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन इतने टफ आते नहीं हैं। क्लियर? इसमें कोई भी टर्म पूछे तो आप ऐसे टर्म निकाल सकते हो। आपको ऐसा भी बोला जाता है कि जनरल टर्म निकालो, तो जनरल टर्म का मतलब होता है आपको nth टर्म निकालनी है। क्लियर? उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी बोला है कि एक आपकी एपी है डियर, आपकी है 4 9 14 19, 4 9 14 19 24 will be या इज 124। डियर बोला है कि एक एपी है, तो जो ये 124 इस एपी का जब टर्म आएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे डियर फर्स्ट वाले टर्म का क्या है, पोजीशन फर्स्ट है 4 का, 19 का कितना है 4th है, 24 का 5th पोजीशन है। तो ऐसे ही पूछा है आपको कि 120 जो टर्म होगी उस सीरीज की, उसका टर्म पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, तो अपन ने बोला लेट nth टर्म विल बी 124। तो मतलब डियर आपको n की वैल्यू निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता है an इक्वल टू क्या होता है डियर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन ने बोलो कि 124 टर्म को nth टर्म माना, तो मतलब an को ही तो 124 माना, 124 विल बी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 4 माइनस करो, 120 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था रे बाबा, 5 था, यहाँ पे देखो 5 है, दोनों का डिफरेंस। यहाँ से n माइनस 1, 5 को डिवाइड मारा रे 120 अपॉन 5, तो वी विल गेट n इक्वल टू, ये डिवाइड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा शायद 2 4 24। ठीक है, जो भी है 24 प्लस 1 यानी 25th टर्म होगी डियर, जो कि होगी आपकी 124। एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं, यस वी विल करेक्ट। क्लियर? तो ऐसे आपके क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक ऐसा और एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, 369 है ना 111, इसके लिए मेरे को पूछा है nth टर्म क्या होगी, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी। तो वही डियर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 1 1 1, a कितना है 3, n माइनस 1, डी आपका 3, माइनस करो फटाफट 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 को डिवाइड से मारो रे, n माइनस 1 विल बी 3 से डिवाइड का तो 3 टाइम्स 3 बार गया 3 का 3 टाइम्स गया 1 या नहीं 18 है ना 6 टाइम तो 36, तो n विल बी 37। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ऐसे कोई भी एपी के लिए बोले तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर डियर? तो ये आपके थोड़े एपी के कुछ क्वेश्चंस थे। और देखो क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, वो जो पुराने करे उसके जैसा नहीं है। विच टर्म ऑफ एपी 5 15 25 5 15 20 25 होगा ना, ठीक है। अच्छा 5 15 25 सही है ना यार, अब 25 विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, ऐसा बोला गया 31st टर्म। ठीक है डियर, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखेगी कौन सी टर्म वो होगी, विच टर्म की पोजीशन पूछिए, तो लेट nth टर्म, लेट टर्म विल बी nth, लेट टर्म विल बी nth टर्म, nth टर्म। डियर अपन ने मान लिया कि nth टर्म के साथ ऐसा हो रहा है,
बाकी अपने को नहीं पता है, अपन ने तो एज्यूम कर लिया कि nth टर्म है जो भाई साहब उसके साथ ये वाला कांड हो रहा है ना। कांड भी क्या 130 मोर देन 31st टर्म। तो मतलब भी बोला है कि nth टर्म यानी an टर्म हुई, ठीक है। तो an क्या है, उसने बोला है कि 130 ज़्यादा है किससे, 31st टर्म से। बस यही तो बोला इसने। देखो स्टेटमेंट को थोड़ा सा रियलाइज करो, एज अ वर्ड प्रॉब्लम भी समझ सकते हो कि ये वर्ड्स प्रॉब्लम, वैसे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है ये, आपकी एपी की सिंपल प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम अपन पीछे पढ़ेंगे लास्ट में, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम कैसी होती है। बट ये वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है एग्जैक्टली। तो इसमें ये वर्ड्स का खेल है कि हाँ ये बोला है जो मैंने कर दिया। क्लियर डियर। बस ए एन का फॉर्म लगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विल बी 130 प्लस 31st, ए प्लस 30d। ये ए तो ए इसको उड़ा गया, तो ए को तो अपन को कोई यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एन माइनस 1 डी विल बी एन माइनस 1 डी 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 कितना है रे बाबा, डी आपका 10 है, इक्वल टू 130 प्लस 30 इंटू डी, डी यानी 10, ठीक है। अब यहां से निकालो डियर, n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 130, 130 प्लस 300, 130 प्लस 300 430, 430 ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 10 डिवाइड हुआ, n इक्वल टू हो गया 44 टर्म। तो 44 टर्म के साथ ये वाला कांड होने वाला है कि वो 130 ज़्यादा होगा आपके 31st टर्म से। क्लियर। तो आज अपन ने एपी के बारे में कुछ क्वेश्चन देखे थे। अगली क्लास में और अगेन एपी के ही इसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब एपी में भी अभी सेक्शन चल रहा है, उसमें nth टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आगे जाके अपन सम ऑफ n टर्म की बात करेंगे। तो n टर्म का काम चल रहा है, तो nth टर्म के एपी के ये क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, एपी के nth टर्म के बेस पे ही और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको पढ़ाने की ट्राई करी है। और भी कोई डाउट बच जाता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।